तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर डुआनली होते हैं वो यांग जिंग टियान से बोलते हैं कि अपने साथी को यहाँ से लो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो यांग जिंग टियान होता है वो सीईओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो जाते हुए वहाँ से बोलता है कि चैंग फैंग, जो भी तुमने आज किया है वो उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगे तो तुम गलत हो, क्योंकि 3 महीने बाद जो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और इतना बोलकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चैंग फैंग, याद रखना जब मुझे तुम उस क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के अंदर मिलोगे तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। और अब क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के बारे में सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो एल्डर डुआनली से पूछता है कि आखिर ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट क्या है। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो एल्डर डुआनली होते हैं वो उसको बताते हैं कि जब यहाँ पर न्यू डिसाइपल आते हैं तो उन्हें यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है इनर सेक्ट के अंदर, लेकिन ये रैंकिंग परमानेंट नहीं होती। 3 महीने बाद सभी डिसाइपलों के अंदर यहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है जिसे कि क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। और इस रैंकिंग का मेन पर्पज ये होता है कि यहाँ पर देखा जा सके कि जो न्यू डिसाइपल यहाँ पर आए हैं उनका टैलेंट कैसा है और वो अपनी कल्टीवेशन को 3 महीने में कितना बढ़ा पाते हैं। और जो भी डिसाइपल यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करता है उसे जो सेक्ट के एल्डर होते हैं वो अपना डिसाइपल बना लेते हैं। और वो एल्डर डुआनली की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब जो यांग जिंग टियान है वो मुझे सभी के सामने वहाँ पर मारना चाहता है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर डुआनली होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें अब डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें अब इस बारे में सोचने में थोड़ी देरी कर दी है, क्योंकि ये तुम्हें जब सोचना चाहिए था जब तुम उसके सामने इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे। और एल्डर डुआनली की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर डुआनली से बोलता है कि वो न्यू कॉमर की केवल नंबर 1 लिस्ट पर है तो फिर मैं उससे क्यों डरूंगा। जो सुनकर जो एल्डर डुआनली होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा छुपा कर रखा है और तुमने अपनी रियल स्ट्रेंथ को यहाँ पर नहीं दिखाया। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए एल्डर डुआनली से बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा जो टैलेंट है वो एवरेज है, मैंने अपनी किसी भी स्ट्रेंथ को यहाँ पर नहीं छुपाया। जो सुनकर जो एल्डर डुआनली होते हैं वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ट्रिक प्ले कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस रास्ते पर तुम्हें चलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छा सबक सिखाऊंगा। और अब एल्डर डुआनली की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए एल्डर डुआनली से बोलता है कि एल्डर, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर डुआनली होते हैं वो चैंग फैंग को कोई भी जवाब नहीं देते और वे सभी डिसाइपलों को आगे जाते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि जेंटलमैन, मैं चैंग फैंग के रिजल्ट को यहाँ पर दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ। चैंग फैंग की यहाँ पर फाइट देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि जो चैंग फैंग का टैलेंट और उसकी जो स्ट्रेंथ है वे दोनों काफ़ी बेहतर है, इसीलिए मैं चीफ इंस्पेक्टर चैंग फैंग को यहाँ पर 10th रैंक देता हूँ न्यू कॉमर्स की। और अब एल्डर डुआनली की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक होने लगते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, इनर सेक्ट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी डिसाइपल को डायरेक्टली ही 10th रैंक दे दिया गया हो, ऐसा इनर सेक्ट के अंदर आज पहली बार हुआ है। इसका मतलब जो चैंग फैंग है उसने अभी भी अपनी रियल स्ट्रेंथ को यहाँ पर नहीं दिखाया, वो अपनी रियल स्ट्रेंथ को हम सब लोगों से छुपा रहा है, नहीं तो कभी भी चीफ इंस्पेक्टर उसे 10th रैंक नहीं देते। जो सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसने सीईओ को केवल एक ही पंच में हरा दिया, तो इसका मतलब तो ये साफ है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और ये टॉप 10 को डिजर्व करता है। जो सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो चैंग फैंग के फेस को देखते हुए उससे बोलता है कि जरा चैंग फैंग के फेस को देखो, वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो झाओ हू से डर रहा है, क्योंकि जो झाओ हू है वो अभी तक टॉप 10 की रैंक पर था। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एल्डर डुआनली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एल्डर डुआनली, आपने सही नहीं किया, आपने तो मुझे आग के अंदर फेंक दिया। जो सुनकर जो एल्डर डुआनली होते हैं वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और वो चैंग फैंग से बोलता है कि शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मुझे बाकी लोगों का भी टेस्ट लेना है, इसीलिए मेरे टाइम को यहाँ पर बर्बाद मत करो। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा सा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि चीफ इंस्पेक्टर, ये आपने मेरे साथ में सही नहीं किया। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग ब्रदर, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट देने के बाद वापस आएंगे। जो सुनकर चैंग फैंग भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा कि इनर सेक्ट के अंदर जो QI एनर्जी है वो आउटर सेक्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद ही मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। इस इनर सेक्ट के अंदर इतनी ज़्यादा QI है कि यहाँ पर 1 घंटे की प्रैक्टिस आउटर सेक्ट के 6 घंटे की प्रैक्टिस के बराबर है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो खड़ा हो जाता है और वो गेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ सिस्टर यूनर और बाकी के लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है जो कि आते के साथ ही गेट को तोड़ देता है।
जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और अब हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि गेट को तोड़कर अंदर आया होता है और वो चैंग फैंग को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम ही चैंग फैंग हो। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम झाओ है जो कि चैंग फैंग से पहले 10th रैंक पर था। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और चैंग फैंग किस बात को सुनकर जो झाओ हू का एक चमचा होता है वो झाओ हू का इंट्रोडक्शन देते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो कि तुम नहीं जानते कि ये झाओ हू है जो कि न्यू कॉमर्स की रैंक 10 पर है और ये यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा ट्रेबल खड़ा होने वाला है क्योंकि उस एल्डर ने मुझे टॉप 10 रैंक पर डाल दिया है, तो अब यहाँ पर लोग मुझसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और अब झाओ को वहाँ पर देखकर जो बाकी के डिसाइबल होते हैं वे आपस में बातें करके चिल्लाने लगते हैं कि जरा देखो झाओ यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया है। क्योंकि जो झाओ है वो न्यू कॉमर की पहले 10th रैंक पर था, लेकिन अब जो चैंग फैंग है वो न्यू कॉमर्स की 10th रैंक पर आ चुका है, तो इसीलिए झाओ यहाँ पर चैंग फैंग से फाइट करने के लिए आया है। और अब उन लोगों को इतना बोलते के साथ ही हम झाओ को देखते हैं जो कि चैंग फैंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आकर एक डरावना सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी 10th प्लेस को लेने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे डिजर्व भी करते हो। और झाओ के ऐसे अजीब से फेस को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो बड़े ही प्यार से झाओ से बोलता है कि ब्रदर झाओ मैं इस रैंक को नहीं लेना चाहता था, बल्कि जो एल्डर है उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस रैंक को दिया है। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो झाओ होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चुप हो जाओ, तुमने मेरी 10th रैंक को पाने के लिए पक्का रिश्वत दी है, क्योंकि बिना रिश्वत दिए तुम कभी भी 10th रैंक को नहीं पा सकते थे। आज से पहले किसी को भी डायरेक्टली 10th रैंक नहीं दिया गया। जो सुनकर अब जो वहाँ पर बाकी के डिसाइबल होते हैं वे भी बातें करने लगते हैं, वे आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि झाओ सही कह रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी को भी डायरेक्टली 10th रैंक नहीं दी गई। माना कि चैंग फैंग जीनियस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे 10th रैंक दी जा सके। इसका मतलब चैंग फैंग ने पक्का 10th रैंक को पाने के लिए वहाँ पर रिश्वत दी है। क्योंकि अगर बात यांगजिंग टियान की जाए तो वो ग्रेट एल्डर का सन था, लेकिन उसके बाद भी उसे 10th रैंक नहीं दी गई थी। उसे स्टार्टिंग में काफ़ी नीची रैंक मिली थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत से अब फर्स्ट रैंक को पाया है। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो झाओ होता है वो अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ देख कर हंसते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर लोगों की बातों को सुन ही लिया होगा कि सब यहाँ पर क्या कह रहे हैं। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने सर पर हाथ रख लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये चीफ इंस्पेक्टर ने यहाँ पर बेफालतू के मेरे लिए एनिमी बना दिए। मैं कभी भी अपनी रियल स्ट्रेंथ को यहाँ पर शो नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि जो चीफ इंस्पेक्टर है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले और वे मेरी रियल स्ट्रेंथ को यहाँ पर बाहर लाकर ही मानेंगे। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।